यथार्थ को उद्घाटित करने वाले महान उपन्यासकार व कहानी लेखक मुंशी प्रेमचंद की एक कृति गबन, भाग 1। बरसात के दिन है, सावन का महीना। आकाश में सुनहरी घटाएं छाई हुई हैं। रह रहकर रिमझिम वर्षा होने लगती है। अभी तीसरा पहर है, पर ऐसा मालूम हो रहा है शाम हो गई। आमों के बाग में झूला पड़ा हुआ है। लड़कियां भी झूल रही हैं और उनकी माताएं भी। 2-4 झूल रही हैं, 2-4 झुला रही हैं। कोई कजली गाने लगती है, कोई 12 मासा। इस ऋतु में महिलाओं की बाल स्मृतियां भी जाग उठती हैं। ये फुहारें मानो चिंताओं को हृदय से धो डालती हैं, मानो मुरझाए हुए मन को भी हरा कर देती हैं। सबके दिल उमंगों से भरे हुए हैं। धानी साड़ियों ने प्रकृति की हरियाली से नाता जोड़ा है। इसी समय एक बिसाती आकर झूले के पास खड़ा हो गया। उसे देखते ही झूला बंद हो गया। छोटी बड़ी सबों ने आकर उसे घेर लिया। बिसाती ने अपना संदूक खोला और चमकती दमकती चीजें निकालकर दिखाने लगा। कच्चे मोतियों के गहने थे, कच्चे लैस और गोटे, रंगीन मोजे, खूबसूरत गुड़ियां और गुड़ियों के गहने, बच्चों के लट्टू और झुनझुने। किसी ने कोई चीज ली, किसी ने कोई चीज। एक बड़ी आंखों वाली बालिका ने वह चीज पसंद की जो उन चमकती हुई चीजों में सबसे सुंदर थी। वह फिरोजी रंग का एक चंद्रहार था। माँ से बोली, अम्मा मैं यह हार लूंगी। माँ ने बिसाती से पूछा, बाबा यह हार कितने का है? बिसाती ने हार को रुमाल से पोंछते हुए कहा, खरीद तो 20 आने की है मालकिन, जो चाहे दे दे। माता ने कहा, यह तो बड़ा महंगा है, 4 दिन में इसकी चमक दमक जाती रहेगी। बिसाती ने मार्मिक भाव से सिर हिलाकर कहा, बहू जी 4 दिन में तो बिटिया को असली चंद्रहार मिल जाएगा। माता के हृदय पर इन सहृदयता से भरे हुए शब्दों ने चोट की। हार ले लिया गया। बालिका के आनंद की सीमा ना थी। शायद हीरों के हार से भी उसे इतना आनंद ना होता। उसे पहनकर वह सारे गांव में नाचती फिरी। उसके पास जो बाल संपत्ति थी उसमें सबसे मूल्यवान, सबसे प्रिय यही बिल्लौर का हार था। लड़की का नाम जालपा था, माता का मानकी। महर्षि दीनदयाल प्रयाग के एक छोटे से गांव में रहते थे। वह किसान ना थे पर खेती करते थे। वह जमींदार ना थे पर जमींदारी करते थे। थानेदार ना थे पर थानेदारी भी करते थे। वह थे जमींदार के मुख्तार। गांव पर उन्हीं की धाक थी। उनके पास 4 चपरासी थे, 1 घोड़ा, कई गाय भैंसें। वेतन कुल 5 रुपए पाते थे, जो उनके तंबाकू के खर्च को भी काफी ना होता था। उनकी आय के और कौन से मार्ग थे यह कौन जानता है। जालपा उन्हीं की लड़की थी। पहले उसके 3 भाई और थे, पर इस समय वह अकेली थी। उससे कोई पूछता, तेरे भाई क्या हुए, तो वह बड़ी सरलता से कहती, बड़ी दूर खेलने गए हैं। कहते हैं मुख्तार साहब ने एक गरीब आदमी को इतना पिटवाया था कि वह मर गया था। उसके 3 वर्ष के अंदर तीनों लड़के जाते रहे। तब से बेचारे बहुत संभल कर चलते थे, फूंक फूंक कर पांव रखते। दूध के जले थे, छाछ भी फूंक फूंक कर पीते थे। माता और पिता के जीवन में और क्या अवलंब। दीनदयाल जब कभी प्रयाग जाते तो जालपा के लिए कोई न कोई आभूषण जरूर लाते। उनकी व्यवहारिक बुद्धि में यह विचार ही न आता था कि जालपा किसी और चीज से अधिक प्रसन्न हो सकती है। गुड़िया और खिलौने वे व्यर्थ समझते थे, इसलिए जालपा आभूषणों से ही खेलती थी। यही उसके खिलौने थे। वह बिल्लौर का हार जो उसने बिसाती से लिया था, अब उसका सबसे प्यारा खिलौना था। असली हार की अभिलाषा अभी उसके मन में उदय ही नहीं हुई थी। गांव में कोई उत्सव होता या कोई त्योहार पड़ता
तो वह उसी हार को पहनती। कोई दूसरा गहना उसकी आंखों में जचता ही ना था। एक दिन दीनदयाल लौटे तो मानकी के लिए एक चंद्रहार लाए। मानकी को यह साध बहुत दिनों से थी। यह हार पाकर वह मुक्त हो गई। जालपा को अब अपना हार अच्छा ना लगता। पिता से बोली, बाबूजी, मुझे भी ऐसा ही हार ला दीजिए। दीनदयाल ने मुस्कुरा कर कहा, ला दूंगा बेटी। कब ला दीजिएगा? बहुत जल्द। बाप के शब्दों से जालपा का मन ना भरा। उसने माता से जाकर कहा, अम्मा जी, मुझे भी अपना सा हार बनवा दो। माँ, वह तो बहुत रुपयों में बनेगा बेटी। जालपा, तुमने अपने लिए बनवाया है, मेरे लिए क्यों नहीं बनवाती? माँ ने मुस्कुरा कर कहा, तेरे लिए? तेरे ससुराल से आएगा। यह हार 600 में बना था। इतने रुपए जमा कर लेना दीनदयाल के लिए आसान ना था। ऐसे कौन बड़े ओहदेदार थे? बरसों में कहीं यह हार बनने की नौबत आई थी। जीवन में फिर कभी इतने रुपए आएंगे, इसमें उन्हें संदेह था। जालपा लजाकर भाग गई, पर यह शब्द उसके हृदय में अंकित हो गए। ससुराल उसके लिए अब उतनी भयंकर ना थी। ससुराल से चंद्रहार आएगा, वहां के लोग उसे माता पिता से अधिक प्यार करेंगे। तभी तो जो चीज ये लोग नहीं बनवा सकते वह वहां से आएगी। लेकिन ससुराल से ना आए तो? उसके सामने 3 लड़कियों के विवाह हो चुके थे। किसी की ससुराल से चंद्रहार ना आया था। कहीं उसकी ससुराल से भी ना आया तो? उसने सोचा, तो क्या माताजी अपना हार मुझे दे देंगी? अवश्य दे देंगी। इस तरह हंसते खेलते 7 वर्ष कट गए और वह दिन भी आ गया जब उसकी चिर संचित अभिलाषा पूरी होगी। मुंशी दीनदयाल की जान पहचान के आदमियों में एक महाशय दयानाथ थे। बड़े ही सज्जन और सहृदय। कचहरी में नौकर थे और 50 रुपए वेतन पाते थे। दीनदयाल अदालत के कीड़े थे। दयानाथ को उनसे सैकड़ों ही बार काम पड़ चुका था। चाहते तो हजारों वसूल करते, पर कभी एक पैसे के भी रवादार नहीं हुए थे। कुछ दीनदयाल के साथ ही उनका यह सलूक ना था, यह उनका स्वभाव था। यह बात भी ना थी कि वे बहुत ऊंचे आदर्श के आदमी हों, पर रिश्वत को हराम समझते थे। शायद इसलिए कि वे अपनी आंखों से इसके कुफल देख चुके थे। किसी को जेल जाते देखा था, किसी को संतान से हाथ धोते, किसी को कुव्यसनों के पंजे में फंसते। ऐसी उन्हें कोई मिसाल ना मिलती थी जिसने रिश्वत लेकर चैन किया हो। उनकी यह दृढ़ धारणा हो चुकी थी कि हराम की कमाई हराम ही में जाती है। यह बात वे कभी ना भूलते। इस जमाने में 50 रुपए की भुगत ही क्या, 5 आदमियों का पालन बड़ी मुश्किल से होता था। लड़के अच्छे कपड़ों को तरसते, स्त्री गहनों को तरसती, पर दयानाथ विचलित ना होते थे। बड़ा लड़का 2 ही महीने तक कॉलेज में रहने के बाद पढ़ना छोड़ बैठा। पिता ने साफ कह दिया, मैं तुम्हारी डिग्री के लिए सबको भूखा और नंगा नहीं रख सकता। पढ़ना चाहते हो तो अपने पुरुषार्थ से पढ़ो। बहुतों ने किया है, तुम भी कर सकते हो। लेकिन रामानाथ में इतनी लगन ना थी। इधर 2 साल से वह बिल्कुल बेकार था। शतरंज खेलता, सैर सपाटे करता और माँ और छोटे भाइयों पर रोब जमाता। दोस्तों की बदौलत शौक पूरा होता रहता था। किसी का चेस्टर मांग लिया और शाम को हवा खाने निकल गए। किसी का पंप शू पहन लिया, किसी की घड़ी कलाई पर बांध ली। कभी बनारसी फैशन में निकले, कभी लखनवी फैशन में। 10 मित्रों ने एक एक कपड़ा बनवा लिया तो 10 सूट बदलने का साधन हो गया। सहकारिता का यह बिल्कुल नया उपयोग था। इसी युवक को दीनदयाल ने जालपा के लिए पसंद किया। दयानाथ शादी नहीं करना चाहते थे। उनके पास न रुपए थे, न एक नए परिवार का भार उठाने की हिम्मत। पर रामेश्वरी ने त्रियाहट से काम लिया और इस शक्ति के सामने पुरुष को झुकना पड़ा।
रामेश्वरी बरसों से पुत्र वधू के लिए तड़प रही थी। जो उसके सामने बहुएं बनकर आईं, वे आज पोते खिला रही हैं। फिर उस दुखिया को कैसे धैर्य होता? वह कुछ कुछ निराश हो चली थी। ईश्वर से मनाती थी कि कहीं से बात आए। दीनदयाल ने संदेश भेजा तो फिर न जाने कितनी और दिन राह देखनी पड़े। कोई यहाँ क्यों आने लगा? ना धन ही है ना जायदाद, लड़के पर कौन रीझता है? लोग तो धन देखते हैं। इसलिए उसने इस अवसर पर सारी शक्ति लगा दी और उसकी विजय हुई। दयानाथ ने कहा, भाई तुम जानो तुम्हारा काम जाने, मुझ में समाई नहीं है। जो आदमी अपने पेट की फिक्र नहीं करता, उसका विवाह करना मुझे तो अधर्म सा मालूम होता है। फिर रुपए की भी तो फिक्र है। 1000 तो टीम टाम के लिए चाहिए, जोड़े और गहनों के लिए अलग। कानों पर हाथ रखकर बोले, ना बाबा, यह बोझ मेरे मान का नहीं। रामेश्वरी पर इन दलीलों का कोई असर ना हुआ। बोली, वह भी तो कुछ देगा, मैं उससे मांगने तो जाऊंगा नहीं। तुम्हारे मांगने की जरूरत ही ना पड़ेगी, वह खुद ही देंगे। लड़की के ब्याह में पैसे का मुंह कोई नहीं देखता। हाँ, मकदूर चाहिए, सो दीनदयाल पौड़े आदमी हैं। और फिर यही एक संतान है, बचाकर रखेंगे तो किसके लिए? दयानाथ को अब कोई बात ना सूझी, केवल यही कहा, वह चाहे लाख दे दें चाहे 1 ना दें, मैं ना कहूंगा कि दो, ना कहूंगा कि मत दो। कर्ज में लेना नहीं चाहता, और लूं तो दूंगा किसके घर से? रामेश्वरी ने इस बाधा को मानो हवा में उड़ाकर कहा, मुझे तो विश्वास है कि वे टीके में 1000 से कम ना देंगे। तुम्हारी टीम टाम के लिए इतना बहुत है। गहनों का प्रबंध किसी सर्राफ से कर लेना। टीके में 1000 देंगे तो क्या द्वार पर 1000 भी ना देंगे? वही रुपए सर्राफ को दे देना। 200-400 बाकी रहे, वे धीरे धीरे चुक जाएंगे। बच्चा के लिए कोई ना कोई द्वार खुलेगा ही। दयानाथ ने उपेक्षा भाव से कहा, खुल चुका। जिसे शतरंज और सैर सपाटे से फुर्सत ना मिले, उसके लिए सभी द्वार बंद मिलेंगे। रामेश्वरी को अपने विवाह की बात याद आई। दयानाथ भी तो गुलछर्रे उड़ाते थे, लेकिन उसकी आते ही उन्हें 4 पैसे कमाने की फिक्र कैसी सिर पे सवार हो गई थी। साल भर भी ना बीतने पाया था कि नौकर हो गए। बोली, बहू आ जाएगी तो उसकी आंखें भी खुलेंगी, देख लेना। अपनी बात याद करो, जब तक गले में जुआ नहीं पड़ा है तभी तक ये कुलेले हैं। जुआ पड़ा और सारा नशा हिरन हुआ। निकम्मों को राह पर लाने का इससे बढ़कर और कोई उपाय ही नहीं। जब दयानाथ परास्त हो जाते थे तो अखबार पढ़ने लगते थे। अपनी हार को छिपाने का उनके पास यही साधन था। मुंशी दीनदयाल उन आदमियों में से थे जो सीधों के साथ सीधे होते हैं, पर टेढ़ों के साथ टेढ़े ही नहीं शैतान हो जाते हैं। दयानाथ बड़ा सा मुंह खोलते, हजारों की बातचीत करते, तो दीनदयाल उन्हें ऐसा चकमा देते कि वे उम्र भर याद करते। दयानाथ ही सज्जनता ने उन्हें वशीभूत कर लिया। उनका विचार 1000 देने का था, पर 1000 टीके ही में दे आए। मानकी ने कहा, जब टीके में 1000 दिया तो इतना ही घर पर भी देना पड़ेगा, आएगा कहां से? दीनदयाल चिढ़कर बोले, भगवान मालिक है। जब उन लोगों ने उदारता दिखाई और लड़का मुझे सौंप दिया, तो मैं भी दिखा देना चाहता हूं कि हम भी शरीफ हैं और शील का मूल्य पहचानते हैं। अगर उन्होंने हेकड़ी जताई होती तो अलबत्ता उनकी खबर लेता। दीनदयाल 1000 तो दे आए, पर दयानाथ का बोझ हल्का करने के बदले और भारी कर दिया। वह कर्ज से कोसों भागते थे। इस शादी में उन्होंने मियाँ की जूती मियाँ की चांद वाली नीति निभाने की ठानी थी, पर दीनदयाल की सहृदयता ने उनका संयम तोड़ दिया। वे सारे टीम टाम नाच तमाशे जिनकी कल्पना का उन्होंने गला घोंट दिया था, बृहद रूप धारण करके उनके सामने आ गए। बंधा हुआ घोड़ा थान से खुल गया, उसे कौन रोक सकता था। धूमधाम से विवाह करने की ठन गई,
पहले जोड़े गहने को उन्होंने गौर समझ रखा था, अब वही सबसे मुख्य हो गया। ऐसा चढ़ावा हो कि मड़वे वाले देखकर फड़क उठें, सबकी आंखें खुल जाएं। कोई 3,000 का सामान बनवा डाला। सर्राफ को 1,000 नगद मिल गए। 1,000 के लिए 1 सप्ताह का वादा हुआ तो उसने कोई आपत्ति ना की। सोचा 2,000 सीधे हुए जाते हैं, 500-700 रुपए रह जाएंगे, वह कहाँ जाते हैं। व्यापारी की लागत निकल आती है तो नफे को तत्काल पाने के लिए आग्रह नहीं करता। फिर भी चंद्रहार की कसर रह गई। जड़ाऊ चंद्रहार 1,000 से नीचे अच्छा नहीं मिल सकता था। दयानाथ का जी तो लहराया कि लगे हाथ उसे भी ले लो, किसी को नाक सिकोड़ने की जगह तो ना रहेगी। पर रामेश्वरी इस पर राजी ना हुई। बाजी पलट चुकी थी। दयानाथ ने गर्म होकर कहा, तुम्हें क्या, तुम तो घर में बैठी रहोगी, मौत तो मेरी होगी जब उधर के लोग नाक भौं सिकोड़ने लगेंगे। रामेश्वरी, दोगे कहां से, कुछ सोचा है। दयानाथ, कम से कम 1,000 तो वहां मिल ही जाएंगे। रामेश्वरी, खून मुंह लग गया क्या। दयानाथ ने शर्मा कर कहा, नहीं नहीं, मगर आखिर वहां भी तो कुछ मिलेगा। रामेश्वरी, वहां मिलेगा तो वहां खर्च भी होगा। नाम जोड़े गहने से नहीं होता, दान दक्षिणा से होता है। इस तरह चंद्रहार का प्रस्ताव रद्द हो गया। मगर दयानाथ दिखावे और नुमाइश को चाहे अनावश्यक समझें, रमानाथ उसे परमावश्यक समझता था। बारात ऐसे धूम से जानी चाहिए कि गांव भर में शोर मच जाए। पहले दूल्हे के लिए पालकी का विचार था। रमानाथ ने मोटर पर जोर दिया। उसके मित्रों ने इसका अनुमोदन किया। प्रस्ताव स्वीकृत हो गया। दयानाथ एकांत प्रिय जीव थे। न किसी से मित्रता थी, न किसी से मेलजोल। रमानाथ मिलनसार युवक था। उसके मित्र ही इस समय हर एक काम में अग्रसर हो रहे थे। वे जो काम करते दिल खोलकर। आतिशबाजियां बनवाई तो अव्वल दर्जे की, नाच ठीक किया तो अव्वल दर्जे का, बाजे गाजे भी अव्वल दर्जे के। दोयम या सोयम का वहां जिक्र ही न था। दयानाथ उसकी उच्छृंखलता देखकर चिंतित तो हो जाते थे, पर कुछ कह ना सकते थे। क्या कहते। नाटक उस वक्त पास होता है जब रसिक समाज उसे पसंद कर लेता है। बारात का नाटक उस वक्त पास होता है जब राह चलते आदमी उसे पसंद कर लेते हैं। नाटक की परीक्षा 4-5 घंटे तक होती रहती है। बारात की परीक्षा के लिए केवल इतने ही मिनटों का समय होता है। सारी सजावट, सारी दौड़ धूप और तैयारियां का निपटारा 5 मिनटों में हो जाता है। अगर सबके मुंह से वाह वाह निकल गया तो तमाशा पास, नहीं फेल। रुपया, मेहनत, फिक्र सब अकारत। दयानाथ का तमाशा पास हो गया। शहर में वह 3रे दर्जे में आता, गांव में अव्वल दर्जे में आया। कोई बाजों की धौं धौं पौं पौं सुनकर मस्त हो रहा था, कोई मोटर को आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहा था। कुछ लोग फुलवारियों के तख्त देखकर लोट लोट जाते थे। आतिशबाजी ही मनोरंजन का केंद्र थी। हवाइयां जब सन से ऊपर जाती और आकाश में लाल, हरे, नीले, पीले कुमकुमे से बिखर जाते, जब चरखियां छूटती और उनमें नाचते हुए मोर निकल आते, तो लोग मंत्रमुग्ध से हो जाते थे। वाह, क्या कारीगरी है। जालपा के लिए इन चीजों में लेश मात्र भी आकर्षण ना था। हाँ, वह वर को एकांक देखना चाहती थी, वह भी सबसे छिपाकर। पर उस भीड़ भाड़ में ऐसा अवसर कहाँ। द्वारचार के समय उसकी सखियां उसे छत पर ले गईं और उसने रमानाथ को देखा। उसका सारा विराग, सारी उदासीनता, सारी मनोव्यथा मानो छूमंतर हो गई थी। मुंह पर हर्ष की लालिमा छा गई। अनुराग स्फूर्ति का भंडार है। द्वारचार के बाद बारात जनवासी चली गई। भोजन की तैयारियां होने लगी। किसी ने पूरियां खाईं, किसी ने उपलों पर खिचड़ी पकाई। देहात के तमाशे देखने वालों के मनोरंजन के लिए नाच गाना होने लगा। 10 बजे सहसा फिर बाजे बजने लगे। मालूम हुआ कि चढ़ाव आ रहा है।
बारात में हर एक रस्म डंके की चोट अदा होती है। दूल्हा कलीवा करने आ रहा है, बाजे बजने लगे। समधी मिलने आ रहा है, बाजे बजने लगे। चढ़ाव यूं ही पहुंचा, घर में हलचल मच गई। स्त्री पुरुष बूढ़े जवान सब चढ़ाव देखने के लिए उत्सुक हो उठे। जो ही किश्तियां मंडप में पहुंची, लोग सब काम छोड़कर देखने दौड़े। आपस में धक्कम धक्का होने लगी। मान की प्यास से बेहाल हो रही थी, कंठ सूखा जाता था। चढ़ावा आते ही प्यास भाग गई। दीनदयाल मारे भूख प्यास से निर्जीव पड़े थे। यह समाचार सुनते ही सचेत होकर दौड़े। मान की एक एक चीज को निकाल निकाल कर देखने और दिखाने लगी। वहां सभी इस कला के विशेषज्ञ थे। मर्दों ने गहने बनवाए थे, औरतों ने पहने थे। सभी आलोचना करने लगे। चूही दंती कितनी सुंदर है, कोई 10 तोले की होगी। वाह, 11 तोले से रत्ती भर भी कम निकल जाए तो कुछ हार जाऊं। यह शीरधां तो देखो, क्या हाथ की सफाई है। जी चाहता है कारीगर के हाथ चूम लें। यह भी 12 तोले से कम ना होगा। वाह, कभी देखा भी है 16 तोले से कम निकल जाए तो मुंह ना दिखाऊं। हाँ, माल उतना चोखा नहीं है। यह कंगन तो देखो, बिल्कुल पक्की जड़ाई है। कितना बारीक काम है कि आंख नहीं ठहरती। कैसा दमक रहा है। सच्चे नगीने हैं। झूठे नगीनों में यह आप कहां। चीज तो ये गुलबंद है। कितनी खूबसूरत फूल हैं और उनके बीच के हीरे कैसे चमक रहे हैं। किसी बंगाली सुनार ने बनाया होगा। क्या बंगालियों ने कारीगरी का ठेका ले लिया है? हमारे देश में एक से एक कारीगर पड़े हुए हैं। बंगाली सुनार बेचारे उनकी क्या बराबरी करेंगे। इसी तरह एक एक चीज की आलोचना होती रही। सहसा किसी ने कहा, चंद्रहार नहीं है क्या? मानकी ने रूनी सूरत बनाकर कहा, नहीं, चंद्रहार नहीं आया। एक महिला बोली, अरे, चंद्रहार नहीं आया? दीनदयाल ने गंभीर भाव से कहा, और सभी चीजें तो हैं, एक चंद्रहार ही तो नहीं है। उसी महिला ने मुंह बनाकर कहा, चंद्रहार की बात ही और है। मानकी ने चढ़ाव को सामने से हटाकर कहा, बेचारी के भाग में चंद्रहार लिखा ही नहीं है। इस गोलाकार जमघट के पीछे अंधेरे में आशा और आकांक्षा की मूर्ति सी जालपा भी खड़ी थी। और सब गहनों के नाम कान में आते थे, चंद्रहार का नाम ना आता था। उसकी छाती धक धक कर रही थी। चंद्रहार नहीं है क्या? शायद सबके नीचे हो। इस तरह वह मन को समझाती रही। जब मालूम हो गया चंद्रहार नहीं है तो उसके कलेजे पर चोट सी लग गई। मालूम हुआ देह में रक्त की एक बूंद भी नहीं है। मानो उसे मूर्छा आ जाएगी। वह उन्माद किसी दशा में अपने कमरे में आई और फूट फूट कर रोने लगी। वह लालसा जो आज 7 वर्ष हुए उसके हृदय में अंकुरित हुई थी, जो इस समय पुष्प और पल्लव से लदी खड़ी थी, उस पर वज्रपात हो गया। वह हरा भरा लहलाता हुआ पौधा जल गया। केवल उसकी राख रह गई। आज ही के दिन पर तो उसकी समस्त आशाएं अवलंबित थीं। दुर्दैव ने आज वह अवलंब भी छीन लिया। उस निराशा के आवेश में उसका ऐसा जी चाहने लगा कि अपना मुंह नोच डाले। उसका वश चलता तो वह चढ़ाव को उठाकर आग में फेंक देती। कमरे में एक आले पर शिव की मूर्ति रखी हुई थी। उसने उसे उठाकर ऐसा पटका कि उसकी आशाओं की भांति वह भी चूर चूर हो गई। उसने निश्चय किया, मैं कोई आभूषण ना पहनूंगी। आभूषण पहनने से होता ही क्या है? जो रूप विहीन हो वे अपने को गहनों से सजाएं। मुझे तो ईश्वर ने यूं ही सुंदरी बनाया है। मैं गहने ना पहनकर भी बुरी ना लगूंगी। सस्ती चीजें उठा लाए, जिसमें रुपए खर्च होते थे उसका नाम ही ना लिया। अगर गिनती ही गिनानी थी तो इतने ही दामों में इससे दूने गहने आ जाते। वह इसी क्रोध में भरी बैठी थी कि उसकी 3 सखियां आकर खड़ी हो गईं। उन्होंने समझा था जालपा को अभी चढ़ाव की कुछ खबर नहीं है। जालपा ने उन्हें देखते ही
आंखें पोंछ डाली और मुस्कुराने लगी। राधा मुस्कुराकर बोली, जालपा, मालूम होता है तूने बड़ी तपस्या की थी। ऐसा चढ़ाव मैंने आज तक नहीं देखा था। अब तो तेरी सब साध पूरी हो गई। जालपा ने अपनी लंबी लंबी पलकें उठाकर उसकी ओर ऐसे दीन नेत्रों से देखा मानो जीवन में अब उसके लिए कोई आशा नहीं है। हाँ बहन, सब साध पूरी हो गई। इन शब्दों में कितनी अपार मर्मांतक वेदना भरी हुई थी, इसका अनुमान तीनों युवतियों में कोई भी न कर सकी। तीनों कौतूहल से उसकी ओर ताकने लगी, मानो उसका आशय उनकी समझ में न आया हो। बासंती ने कहा, जी चाहता है कारीगर के हाथ चूम लूं। शहजादी बोली, चढ़ाव ऐसा ही होना चाहिए कि देखने वाले फड़क उठें। बासंती, तुम्हारी सास बड़ी चतुर जान पड़ती है, कोई चीज नहीं छोड़ी। जालपा ने मुंह फेर कर कहा, ऐसा ही होगा। राधा, और तो सब कुछ है, केवल चंद्रहार नहीं है। शहजादी, एक चंद्रहार के ना होने से क्या होता है बहन, उसकी जगह गुलबंद तो है। जालपा ने वक्रोक्ति के भाव से कहा, हाँ, देह में एक आंख के ना होने से क्या होता है, और सब अंग होते ही हैं। आंखें हुई तो क्या, ना हुई तो क्या। बालकों के मुंह से गंभीर बातें सुनकर जैसे हमें हंसी आ जाती है, उसी तरह जालपा के मुंह से यह लालसा से भरी हुई बातें सुनकर राधा और बासंती अपनी हंसी न रोक सकें। हाँ, शहजादी को हंसी न आई। यह आभूषण लालसा उसके लिए हंसने की बात नहीं, रोने की बात थी। कृत्रिम सहानुभूति दिखाती हुई बोली, सब न जाने कहाँ के जंगली हैं कि और सब चीजें तो लाए, चंद्रहार ना लाए, जो सब गहनों का राजा है। लाला अभी आते हैं तो पूछती हूँ कि तुमने ये कहाँ की रीति निकाली है, ऐसा अनर्थ भी कोई करता है। राधा और बासंती दिल में कांप रही थीं कि जालपा कहीं ताड़ ना जाए। उनका बस चलता तो शहजादी का मुंह बंद कर देती, बार बार उसे चुप कर रहने का इशारा कर रही थी। मगर जालपा को शहजादी का यह व्यंग संवेदना से परिपूर्ण जान पड़ा। सजल नेत्र होकर बोली, क्या करेगी पूछकर बहन, जो होना था सो हो गया। शहजादी, तुम पूछने को कहती हो, मैं रुलाकर छोड़ूंगी। मेरे चढ़ाव पर कंगन नहीं आया था, उस वक्त मन ऐसा खट्टा हुआ कि सारे गहनों पर लात मार दूं। जब तक कंगन ना बन गए मैं नींद भर सोई नहीं। राधा, तो क्या तुम जानती हो जालपा का चंद्रहार ना बनेगा? शहजादी, बनेगा तब बनेगा, इस अवसर पर तो नहीं बना। 10-5 की चीज तो है नहीं कि जब चाह बनवा लिया। सैकड़ों का खर्च है, फिर कारीगर तो हमेशा अच्छे नहीं मिलते। जालपा का भग्न हृदय शहजादी की इन बातों से मानो जी उठा। वह रूंधे कंठ से बोली, यही तो मैं भी सोचती हूँ बहन, जब आज ना मिला तो फिर क्या मिलेगा। राधा और बासंती मन ही मन शहजादी को कोस रही थीं और थप्पड़ दिखा दिखाकर धमका रही थीं, पर शहजादी को इस वक्त तमाशे का मजा आ रहा था। बोली, नहीं, यह बात नहीं है जल्दी, आग्रह करने से सब कुछ हो सकता है। सास ससुर को बार बार याद दिलाती रहना, बहनोई जी से 2-4 दिन रूठे रहने से भी बहुत कुछ काम निकल सकता है। बस यही समझ लो कि घर वाले चैन ना लेने पाए। यह बात हरदम उनके ध्यान में रहे। उन्हें मालूम हो जाए कि बिना चंद्रहार बनवाए कुशल नहीं। तुम जरा भी ढीली पड़ी और काम बिगड़ा। राधा ने हंसी को रोकते हुए कहा, इनसे ना बने तो तुम्हें बुला लें। क्यों, अब उठोगी कि सारी रात उपदेश ही करती रहोगी? शहजादी, चलती हूँ, ऐसी क्या भागड़ पड़ी है। हाँ, खूब याद आया। क्यों जल्दी, तेरी अम्मा जी के पास बड़ा अच्छा चंद्रहार है, तुझे ना देंगी? जालपा ने एक लंबी सांस लेकर कहा, क्या कहूं बहन, मुझे तो आशा नहीं है। शहजादी, एक बार कहकर देखो तो, अब उनके कौन पहनने ओढ़ने के दिन बैठे हैं। जालपा, मुझसे तो ना कहा जाएगा। शहजादी, मैं कह दूंगी। जालपा, नहीं नहीं, तुम्हारे हाथ जोड़ती हूं, मैं जरा उनके मातृ स्नेह की परीक्षा लेना चाहती हूं।
बासंती ने शहजादी का हाथ पकड़कर कहा, अब उठेगी भी कि सारी रात उपदेश ही देती रहेगी? शहजादी उठी, पर जालपा रास्ता रोककर खड़ी हो गई और बोली, नहीं अभी बैठो बहन, तुम्हारे पैरों पड़ती हूँ। शहजादी, जब ये दोनों चुड़ैलें बैठने भी दें, मैं तो तुम्हें गुर सिखाती हूँ और ये दोनों मुझ पर झल्लाती हैं। सुन नहीं रही हो, मैं भी विष की गांठ हूँ। वासंती, विष की गांठ तो तू है ही। शहजादी, तुम भी तो ससुराल से साल भर बाद आई हो, कौन कौन सी नई चीजें बनवा लाई? बासंती, और तुमने 3 साल में क्या बनवा लिया? शहजादी, मेरी बात छोड़ो, मेरा खसम तो मेरी बात ही नहीं पूछता। राधा, प्रेम के सामने गहनों का कोई मूल्य नहीं। शहजादी, तो सूखा प्रेम तुम्ही को फले। इतने में मानकी ने आकर कहा, तुम तीनों यहां बैठी क्या कर रही हो? चलो, वहां लोग खाना खाने आ रहे हैं। तीनों युवतियां चली गईं। जालपा माथा के गले में चंद्रहार की शोभा देखकर मनी मन सोचने लगी, गहनों से इनका जी अब तक नहीं भरा।